दावत जुमा आओ। खुतबा हो रहा है इस टाइम, हम जा रहे हैं अंदर, लेट हो गया थोड़ा। एक सजदा ले लेते हैं और अंदर चलते हैं फिर। आप हजरात ज़ियारत कर लीजिए, हम भी ज़ियारत कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो आज है जुमा और आप सभी को जुमा मेरी तरफ से और हमारे शशि भाई की तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने और हमारे दोस्त आने वाले हैं थोड़ी देर में, मेहदी भाई, उनके साथ जाएंगे। तो हम अपने घर से निकलने जा रहे हैं। ये हम अब कुंडी खोल देते हैं अपनी, हमने कुंडी खोली और हम निकल गए बाहर। और मेहदी भाई आने वाले हैं, हमारे मेहदी भाई। तो हमारे मेहदी भाई आ गए हैं, बस हम चलते हैं जुम्मा पढ़ने। आ गए हमारे मेहदी भाई, आज बहुत जल्दी आ गए हैं। और बच्चों की हो गई छुट्टी। मेहदी भाई रेडी क्या है? अच्छा, तो हम चलते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। तो हम चल पड़े हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में गाइस, चैनल में। देखो बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। झूठ बोल रहा है, झूठ। पेपर हर बच्चा यही बोलता है बहुत अच्छा गया, जब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। पेपर बहुत मस्त गया आज मेरा। 80 नंबर का डाल गया हूँ, 70 का था 80 का डाल गया। और बच्चों की हो गई छुट्टी, बच्चे अपने अपने जा रहे हैं घर पर। और ये शुभरात का सामान हमारे भाई बेच रहे हैं, जिससे आपको लेना हो मुनासिब दामों में मिलेंगे आपको। और इन्होंने बताशे भरे हैं छोटे वाले, अभी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो डालूंगा और वो देख लेना और इनसे बात कर सकते हैं और कौन बात कर सकते हैं। देखो कितना रश है हमारी सिटी में। और ये पटाखों की दुकान है बच्चों की, यहाँ पे आके इनको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इनका माल सारा फिनिश करवा दें शुभरात से पहले, ताकि और सामान लेकर सब फ्री है। तो हम बिना किसी बकवास के साथ हम चलते हैं अब नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारे मेहदी भाई पता नहीं कहाँ चले गए। अकमल भाई आओ जल्दी आओ यार, तुम यहाँ बोलते आ रहे हैं और गर्मी तो आएगा ही। तो हम जा रहे हैं आज जुम्मा पढ़ने के लिए, दावत है जुम्मा आओ। और देखो आज कितना गाइस, बहुत रश है आज। छुट्टी हो गई बच्चों की और बच्चे जा रहे हैं अपने अपने घरों पर और हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। तो गाइस हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये छोटे छोटे बच्चे सब हम जा रहे हैं अपने अपने घरों पर और हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये गाड़ी हो गई है ख़राब और इसको खींच रहे हैं रस्सियों से। हम आ गए जाम काबा शरीफ मस्जिद के जस्ट पास में। मेरे हुसैन, ये है हमारी छोटी छोटी गलियां सिरसी की। ये हम हैं, हम जा रहे हैं। ना जा रहा आ रहा है, मेहदी आ रहा है ज़रा। अच्छा चलो हम चलते चलते हैं करके, अब वो ना आएंगे तो जाना नहीं जाएगा। चलते रहो थोड़े थोड़े हल के, धीरे धीरे चलते हैं जब तक आ जाएंगे मेहदी भाई। हम आ गए मोड़ पर। डॉक्टर बरेली वाले हैं, ये इनका घर है। अब मालूम नहीं हमको अभी जिंदा है या उनकी डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। या हमारा तुम्हारी तरफ से नाम। ये हैं छोटी छोटी गलियां हमारे सादात की, जो खूबसूरत गलियां हैं। कमेंट करके बताओ गाइस आप हमारा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हो और हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको। टाइम मेरे पास आते हैं अभी ब्लॉग बनाने के लिए। तो हम चल रहे हैं आपके सामने हमारी सिरसी की छोटी छोटी गलियां।
टंकी आ रही है, पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ सेव वाटर सेव लाइफ, वाटर को सेव करें और लाइफ भी सेव रखें। हम बस पहुंच गए मस्जिद के जस्ट पास में। आप देख सकते हो सामने मस्जिद दिख रही होगी आपको। वो दिख रही है मस्जिद और लग रहा है बीच में पड़ रहा है लेंटर किसी का, मशीन चल रही है ज़ोरों शोरों से। तो सब अपनी अपनी नमाज कायम करो गाइस, जो आप मेरी वीडियो देखते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर भर भर के करना है। निकलने का रास्ता तो है नहीं, लेकिन निकल जाएंगे, करते मेहनत। चल रही है, पहले हाथों से मिलाते थे, अब मिला रहे हैं मशीन से। तो इनकी मेहनत को सलाम करते हुए अब चलते हैं आगे। आ गए हम मस्जिद के जस्ट पास में, दिखाई दे रही होगी आपको मस्जिद। ये मस्जिद आ चुकी है और ये लगा हुआ है बाज़ार इमाम बारगाह का। ऐसे लग रहा नींद आ रही है। ये आ गए हम बजरिया, ये इमाम बारगाह है, आपने देखा ही होगा। नमाज तमाम होने के बाद जाएंगे हम दरगाह पे। यहाँ बजरिया लग रही है और खुतबा हो रहा है इस टाइम। हम जा रहे हैं अंदर, लेट हो गए थोड़ा, मेहदी भाई की वजह से हम लेट हो गए हैं। तो हम होते हैं इनसाइड। वज़ू हमने कर लिया है, वज़ू हम घर पे करके आए हैं। खुदा रहमत नाज़िल करे उस शख्स पर जो मेरी मदद करे मेरे महीने में, यानी इसमें रोज़ा रखे, यानी मदद है हमारे इस्लाम की। अस्सलाम वालेकुम। कल हम में नहीं थे, कल बदल में नहीं थे, कल शहर में नहीं थे, कल बंदा में नहीं थे। हम चाहते हैं कि हमारे इस्लाम की मदद करें तो इस महीने में आज एक सजदा ले लेते हैं और अंदर चलते हैं। फिर जो मेरी मदद करे, उन्होंने हुक्म दिया कि शबान मेरा महीना है, जो इस शख्स पर जो मेरी मदद करे मेरे महीने में, यानी इसमें रोजा रखे। फिर हज़रत सादिक ने फरमाया कि अमीर मोमिनीन फरमाते थे कि मुझसे शबान का रोजा, जिस जमाने से रसूल खुदा के मुनादी की निदा को सुना, जैसे ही मुनादी की निदा को सुना नहीं छूटा माशाअल्लाह, और अपनी जिंदगी के आखिर तक नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। फिर फरमाते थे कि माह शबान माह रमजान 2 माह का रोजा खुदा से मग़फ़िरत है। इस्माइल बिन अब्दुल खालिद ने रिवायत की है कि मैं हज़रत सादिक के पास था कि रोजा माह शबान का तज़किरा आया, तो आपने फरमाया रोजा शबान की फजीलत ऐसी है, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स खून हराम का मुर्तकिब हो और बारगाह इलाही में तौबा करके रोजा रख ले शबान में, तो वो भी बख्शा जा सकता है। बेशक बेशक। जानवर किस अजीम महीने के अमाल की 2 किस्में, एक अमाल मुश्तरका है और अमाल मखसूसा है। अमाल मुश्तरका में चंद है। सबसे पहला है इस्तिग़फ़ार, कि बंदा अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह व तौबा, बहुत आसान। दूसरा फिर इस्तिग़फ़ार की दूसरी शक्ल है अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। फिर तीसरा तरीका ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याह मुख़लिसीना लहुद्दीन।
इस महीने की अजमत को फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्तिग़फ़ार के साथ साथ परवरदिगार जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो उसकी रहमत को जोर आता है, मौज आती है, अपने बंदे के गुनाहों को परवरदिगार बख्श देता है। लेकिन इस्तिग़फ़ार के साथ साथ फरमाते इस माह में सदका दे, चाहे आधा फरमा ही क्यों ना हो, ताकि खुदा उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम करार दे दे। फिर इमाम फरमाते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मंसूर है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने रजब के रोजे के बारे में तो इरशाद फरमाया, शबान के रोजे से क्यों वाकिफ? रावी ने अर्ज़ किया, लोगों ने हमसे सवाल किया कि रजब के रोजे की फजीलत के बारे में तो फरमाया, शबान के रोजे से क्यों वाकिफ है? और रावी ने अर्ज़ किया, फरज़ंद रसूल उसका क्या सवाब है? तो इस माह में एक दिन रोजा रखे। फरमाया, खुदा की कसम बहिश्त उसका सवाब है। ये तमाम इबादतें जो इंसान अंजाम देता है वो किस लिए? बहिश्त के लिए। फरमाते हैं बहिश्त उसका सवाब है। अर्ज़ किया, इस महीने में बेहतरीन अमल किया है। फरमाया, सदका देना और इस्तिग़फ़ार करना। जो लोग मसरूफ है, रात को ज्यादा देर इबादत नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी ज़बान को हरकत देकर परवरदिगार आलम की तरफ मुतवज्जह होकर इस्तिग़फ़ार तो कर सकते हैं। किसी का मकान नहीं बनवा सकते तो कम से कम किसी गरीब के हाथ पर 2 रुपए तो रख सकते हैं। ये सकता है। अल्लाह ने अमल में क्या नियत नहीं देखी, आप कितना कर रहे हैं, अल्लाह कैफियत देखता है। और हमारे यहाँ अल्लाह कैफियत देखता है कि आपके दिल में जज्बा है या जज्बा नहीं। इसीलिए एक आलिम के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना। लेकिन बहुत पढ़ा लिखा भी हो लेकिन अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है, हमको हक नहीं कह सकता, बातिल के सामने खामोशी इख्तियार किए हुए है, बेकार है। और हमारे यादा बेहतरीन अमल सबका देना, इस्तिग़फ़ार करना। जो शख्स इस महीने में सबका दे, खुदा उसकी तरबियत करेगा। अल्लाहु अकबर। यानी सबका देना इंसान का, जिसके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबके की अज़मत के लिए इरशाद फरमाया कि सबका इससे पहले कि साहिब के हाथ पर पहुंचे, परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंच जाता है। और फिर इसीलिए फिर इरशाद फरमा रहे हैं कि इस महीने में बेहतरीन अमल किया है। फरमाया, सदका देना और इस्तिग़फ़ार करना। जो शख्स इस महीने में सदका दे, खुदा उसकी तरबियत करेगा। किस तरह? जिस तरह तुम लोग अपने ऊंट के बच्चे की तरबियत करते हो। और सुना रहे ना, अब तो जमाना बदल गया, अब तो वहां पेट्रोल निकल रहा है, अब तो कीमत बहुत ऊपर चली गई। लेकिन एक जमाने में अरबों के दरमियान ऊंट के बच्चों की तरबियत से अच्छी कोई चीज ही नहीं थी। ऊंट के बच्चों की तरबियत भी अपने बच्चों से की तरबियत से ज्यादा करते थे, इसलिए कि उनकी जिंदगी का कुल सरमाया ये ऊँट थे। अब ऊँट की अच्छी तरबियत हो गई तो ऊँट से कारोबार चलेगा, लेकिन ऊँट की तरबियत सही नहीं हुई तो हमारा कारोबार ही खत्म हो जाएगा। तो यादा वो इस तरह ऊँट के बच्चों की तरबियत करते थे जिस तरह अपने बच्चों की। यहाँ तक कि रोज़ क़यामत अपने मालिक के साथ इस हालत में पहुंचेगा कि उहद की पहाड़ की तरह हो चुका होगा। और यही 1 रुपया सत्य को नुआन से जवाब दे रहे हैं, जिसको हम इस वक्त 1 रुपया समझ रहे हैं या ठंडी समझ रहे हैं, अब तो ठंडी ज़माना खत्म हो गया। लेकिन खुलूस से परवरदिगार जितना मेरे पास था मैंने तेरी खातिर हुक्का दे दिया। तो जिसको हम 1 रुपया समझ रहे हैं, जिसको हम कांसे में ढला हुआ एक खास शक्ल में सूरज में रुपए के साथ समझ रहे हैं, वो क़यामत में अगर हमने नेक नियत से दिया है तो पहाड़ उहद के पहाड़ की तरह बुलंद हो जाए। तो सोचिए, यानी कुदरत यही तो समझाना चाहती है कि देखो तुम्हारा नेक नियत से किया हुआ थोड़ा सा भी अमल तुम नहीं समझते उसकी अहमियत क्या है।
अगर तुम ये कहेंगे हम थोड़ा सा ही तो है, जब फुर्सत मिलेगी तो कोई बहुत बड़ा अमल कर दिया जाएगा, नहीं। हमारी निगाह में बड़े अमल की कोई अहमियत नहीं है अगर खुलूस न हो। हमारी निगाह में छोटे अमल की अहमियत है जहां खुलूस पाया जाता है। लिहाजा इसका सवाल इनमें से भी ये भी है कि उनके नामाए अमल में 1000 साल की इबादत लिखी जाती है। इस महीने के इस महीने के हर फर्ज शब्बे को 2 रकअत नमाज पढ़े, हर रकअत में हम के बाद 100 मरतबा तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु और देर का काम नहीं। हर रकअत में अगर आप पढ़ेंगे सुकून से ही पढ़ेंगे तो 100 रकअत कुल हुवल्लाहु अहद आप 8 मिनट से ज्यादा पढ़ नहीं सकते। बताया 2 रकअत नमाज है, 8 दूनी 16। पर हर जुमेरात को हर रकअत में हम के बाद 100 मरतबा तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद और सलाम के बाद 100 बार सलवात पढ़े ताकि खुदा हमारे दीन और दुनिया की हाजत को पूरा करे। परवरदिगार आलम से दुआ के परवरदिगार हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। मोहम्मद का परवरदिगार हमें इस मुबारक और फजीलत महीने की फजीलत से इस्तिफादा और फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। इलाही आमीन। मगायमीन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की उन्हें शरई हाजात को पूरा फरमा। इलाही आमीन। मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को रफा फरमा। इलाही आमीन। मखरूज है गैर से उनके कर्ज को अदा फरमा। इलाही आमीन। औलाद है उनको औलाद अता फरमा। इलाही आमीन। औलाद है उनके औलाद को नेक और सालेह होने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। इलाही आमीन। इलाही इलाही आमीन। इलाही आमीन। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम महदी आखिरी तमाम के ज़ोर में ताक़िल फरमा। हमें उनके अमान अंसार में करार दे, उन्हें हमसे राज़ी और खुशनूर फरमा। जो मोमिन मोमिनात मर चुके हैं उनके गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। उनको आलम बरज़ख के दर्दनाक अज़ाब से महफूज रख। उनका हश्र नशाए माफ़ालीन अलैहिस्सलाम के साथ करार दे। इलाही आमीन। हमारे गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। हमें अमाल सालिह में रहने की तौफीक इनायत फरमा। हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम और दायम रख। आमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। सलात व सलाम अला मुहम्मदिन नबी रहमते सय्यिदिल मुरसलीन व अलीय्यिन नबी ग़ालिबिन सय्यिदिल मरसलीन व फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन व हसनिल मुज्तबा हुज्जतुल्लाहि अलल ख़ल्क़ि अजमईन व हुसैन शहीदिल मज़लूम वारिस अमीरिल मोमिनीन व अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली बाक़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन व जाफ़र इब्न मुहम्मद इब्न सिद्दीक़ والمقتدي بأعضاء الصالحين وموسى بن جعفر الطاهرين أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من حجرة بنات المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأنبياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبي کا وارث علم الماضین من الحسین الذی بنقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعدلا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. नमाज पढ़ ली और अब बाहर आ गए हैं तो यहाँ पर बिक रही सब्ज़ी, हमने सोचा लाओ सब्ज़ी खरीद लेते हैं थोड़ी सी। भाई खीरे का 1 किलो। ये मस्जिद है, यहाँ पर कुछ सब्ज़ी बिक रही है।
और मूली के लिए चलिए, मूली और आल 15 की आधा किलो, हरी मिर्चें 15 की 250 ग्राम, और मटर 40 हैं, मटर 40, लौकी, लौकी 30 लगेगी, गोभी, गोभी 10, प्याज, प्याज 30, गाजर, गाजर 15, बैगन, बैगन 40, भिंडी आ गई में क्या बात, भिंडी आ गई 70, 80-100 को होंगी शायद कम से कम। 80 रुपये किलो। 40 सब्जी नहीं लेते ना, भिंडी और खीरा तुम्हारा है 20 देखिए, इस टाइम 40 रुपये। 20 1 किलो खीरा कर दो यार पहले। रुपये हो गए। हाँ आलू क्यों चले, आलू आलू नए आलू, हाँ भाई नए आलू 15 रुपये को। टमाटर 15 के आधा किलो। गोभी 10 रुपये गोभी है। हाँ 10 किलो। कितनी बढ़िया गोभी है, 10 रुपये किलो। कुछ पूछ ही नहीं रहा गोभी यार, जब अच्छी लगी जब महंगी होती है ईमानदारी से। हाँ और जब सस्ती हो जाए तो गोभी अच्छी लगती है। 1 किलो खीरा, दे दो मटर भी दे दो, 1 किलो दे दो मटर। मटर बहुत बढ़िया है तुम्हारी, खूब डाला तुमने पानी में पानी से से माशाल्लाह। पानी से अच्छी नहीं होती है सब्जी। हाँ हाँ पानी से अच्छी हो गई बाकी- भाई सही बात है। देखो हाँ, कैसे तो बेवकूफ़ पानी- है। तो सब्जी हमने ख़रीद ली है, अब हम आ गए हैं हज़रत जमालुद्दीन शाह और उस्ताद मखदूम साहब के मज़ार पर। एक कब्रिस्तान है, एक सूरह फातिहा और एक सूरह फातिहा जमालुद्दीन शाह और उस्ताद मखदूम साहब। यहाँ पर कुछ नज़रें चादर हैं वगैरह, जो आप चढ़ाना चाहते हो चढ़ा सकते हो। और ये आ गए हम अंदर। यहाँ की भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। यहाँ ज़ियारत कर लीजिए यहाँ की भी आप। और माशाल्लाह देखो साफ़ सफाई देखो कितनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी साफ़ सफाई देखो। टाइल्स बिल्कुल चमक रही है। आज थोड़ा बैकग्राउंड को दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद अंदर लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर अगरबत्ती मोमबत्ती जलती हैं। और बैक साइड में कुछ ऐसा है यहाँ पर। ये जस्ट पास में रोड है, ये भी रोड जा रही है कि यहाँ पे इधर को। और ये इमाम बारगाह माशाल्लाह तैयार हो चुका है, बन के प्लास्टर हो चुका है कंप्लीट। और मज़ार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो हम चलते हैं अंदर। आप ज़ियारत कर लीजिए। आप हज़रात ज़ियारत कर लीजिए, हम भी ज़ियारत कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमें दुआओं से नवाजें, क्योंकि हम हर जगह की ज़ियारत करवा रहे हैं आपको। और ये हज़रत जमालुद्दीन शाह उनके उस्ताद मखदूम साहब का ये तोता था। ये तोते की कब्र है देख सकती हो, छोटी सी। इन्होंने अपने बचपने से पालन, जब से ये इनके पास तोता है इनके पास ही रहा हमेशा। और इन्होंने उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो फिर यहाँ पर उसकी कब्र बना दी है। इनके पास में रहता था तोता, हज़रत जमालुद्दीन शाह और उस्ताद मखदूम साहब के पास रहता था तोता। और उसकी ये कब्र है, बिल्कुल अलग साइड में बना रखी है कोने में को। और हम उसके आगे एक मज़ार और है, उसकी भी याद करवाएंगे इंशाल्लाह। एक ज़ियारत ये है, यहाँ पे इसकी भी ज़ियारत कर लो आप। हम और चलते हैं अब। इधर साइड का कुछ ऐसा है, ये पूरा कब्रिस्तान है, इधर पूरा कब्रिस्तान है। और ये इधर का ये साइडों का एरिया है जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये भी इधर ज़ियारत है, यहाँ पे इसकी भी ज़ियारत कर लीजिए। और गाइस हमें दुआओं से नवाजें आप। हम सब कहें कि आपको इंशाल्लाह ज़ियारत करवाएंगे। और हमें कमेंट करके बताओ हमें कौन कौन सी दरगाह पर जाना चाहिए, तो प्लान बनाते हैं, फिर ज़ियारत करवाते हैं आपको इंशाल्लाह।
और थैंक्स फॉर सपोर्ट। 3.7K की हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस हम चलते हैं अब अपने घर। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे हमारे साथ, और हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो हम अब चलते हैं घर पर। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रखें, खुश रहें, और सामने वालों को भी खुशी देने की कोशिश करें। लाइफ में खुशी के अलावा कुछ नहीं है फ़िलहाल तो बस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अपनी सब्ज़ी उठाते हैं और अपने घर चलते हैं। दुआओं में याद रखें हमें। थोड़ा सा और बाहर का एरिया दिखा देते हैं आपको, फिर चलते हैं। ये बच्चों का झूला लगा हुआ है, जंपिंग जपाक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।